हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे महान असाधारण व्यक्तित्व के धनी एक शुद्ध भक्त के विषय में जानेंगे जिनका नाम है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के गुरुदेव हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म जगन्नाथपुरी में 6 फरवरी 1874 को दोपहर 3:30 बजे पिता शिला भक्ति विनोद ठाकुर एवं माता भगवती देवी के गर्भ से हुआ। इनके जन्म के समय माता से जुड़ी हुई नाड़ी इनके पूरे शरीर में एक जनेऊ के समान लिपटी थी। वो मानो जैसे उनके ब्राह्मणत्व का जन्म से ही प्रमाण दे रही हो। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में स्थित विमला देवी का मंदिर वहां जाके प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता है जो भगवान के इस प्रचार कार्य में उनका सहयोग करे। तो भगवान ने विमला देवी के माध्यम से इनको कृपा प्रसाद रूप ये पुत्र प्रदान किया, तो इसलिए इनका नाम विमला प्रसाद रखा गया, जो आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहलाए। एक बार जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा चल रही थी, उस दौरान जगन्नाथ जी का रथ शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आकर रुक गया। कई प्रयासों के बाद भी भगवान जगन्नाथ का रथ आगे नहीं बढ़ा। माता भगवती देवी अपने गोद में नन्हे विमला प्रसाद को लेकर जगन्नाथ जी के समीप आई और उन्हें प्रणाम किया तथा नन्हे शिशु का भी माथा भगवान के चरणों में रखा। तो जगन्नाथ जी के गले का पुष्पहार बालक के ऊपर गिर गया। तत्पश्चात रथ आगे बढ़ गया। बाल्यकाल से इनके चरित्र में कुछ अलौकिकता दिख रही थी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जीवन में कभी भी आम नहीं खाया, जबकि इनको आम बहुत पसंद था। उसका कारण ये है कि जब ये 4 वर्ष की उम्र में थे, उस दौरान इनके घर में कोई व्यक्ति एक टोकरी भर के आम लाया, तो बालक होने के कारण इन्होंने आम को देखा तो तुरंत उसको खा लिया। जब इनके पिताजी घर पर आए, उन्होंने बालक को पूछा, क्या तुमने इसका कृष्ण को भोग लगाया? तो इन्होंने बोला नहीं। तो पिता ने इनको कहा कि कभी बिना भोग के कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको अपराध समझा कि मैंने कृष्ण को अर्पित किए बगैर आम कैसे पा लिया। तो इस अपराध के प्रायश्चित में उन्होंने जीवन भर कभी आम नहीं खाया। मात्र 7 वर्ष की उम्र में इन्हें श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी और ये उस पर बहुत सुंदर व्याख्या भी दे देते थे। घर में एक बार खुदाई के दौरान भूमि से भगवान कूर्मदेव का एक विग्रह प्राप्त हुआ, जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को दे दिया तथा साथ ही मंत्र भी प्रदान किया। उसके पश्चात इन्होंने भगवान कूर्मदेव की सेवा प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे 15 वर्ष की उम्र में आते आते यह ज्योतिष शास्त्र एवं गणित में प्रकांड विद्वान हो गए थे तथा इनके द्वारा कही भी भविष्यवाणी सत्य हो जाया करती थी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा। उसी सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर ही हमारा जो वैष्णव कैलेंडर हम पालन करते हैं वो बनाया गया है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ज्ञान का भंडार एवं इन्हें जीवंत ज्ञान कोश नाम से जानते थे, क्योंकि यह किसी भी विषय पर घंटों घंटों बोल सकते थे और इनके अंदर इतना ज्ञान था, कोई भी विद्वान इनसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाता था। इन्होंने सन 1900 में शिला गौर किशोर दास बाबा जी की शरण ग्रहण कर उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। शिला गौर किशोर दास बाबा जी भगवान राधा कृष्ण की लीला में तन्मय रहा करते थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से वह बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्हें हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। जबकि विमला प्रसाद एक प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने शिला गौर किशोर दास बाबा जी को अपना गुरु स्वीकार कर समाज में यह शिक्षा दी कि जो भक्ति करता है वह बाह्य दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, लेकिन भक्ति की श्रेष्ठता सर्वोपरि है। सन 1905 में इन्होंने भगवान नाम प्रचार के लिए पहले स्वयं हरिनाम करने का निश्चय किया। प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते हुए इन्होंने 10 वर्षों तक 100 करोड़ हरिनाम का अनुष्ठान किया। उस दौरान इन्होंने बहुत कठोर तपस्या भी की। 24 घंटे में केवल एक बार प्रसाद ग्रहण करते थे, जिसमें मात्र खिचड़ी होती थी और उसे भी ये अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लेते थे तथा मुंह से एक बार में खाते थे। एक बार में मुंह में जितना ग्रास आ गया उसी को 24 घंटे में एक बार लेते थे। इस तरह कठोर तप करते हुए इन्होंने 10 वर्षों तक हरिनाम ग्रहण किया। इस गौड़ी संप्रदाय में कई ऐसे अपसंप्रदाय उठ खड़े हुए थे, जिनके कारण गौड़ीय संप्रदाय की छवि धूमिल हो रही थी। इन्होंने उन 13 प्रकार के अपसंप्रदायों का उन्मूलन किया तथा जो आचार्यों के द्वारा बताया हुआ शुद्ध सिद्धांत था उसको रखा, जिसके कारण आज गौड़ी परंपरा में हम सभी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं।
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावाद का कठोर खंडन करते थे। कहा जाता है कि इन्हें देखकर मायावादी रास्ता बदल देते थे और ये मायावादी को देखते ही डंडा लेकर मारने दौड़ते थे। इन्हें सिंह गुरु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सिंह एक दहाड़ करके कई गीदड़ों को भगा देता है, वैसे इनकी एक दहाड़ से कई मायावादी भाग जाते थे। शिला प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारी गौड़ी परंपरा में 2 महान विद्वान हुए हैं। पहला शिला जीव गोस्वामी, दूसरे मेरे गुरुदेव अर्थात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद को कहा कि आप अपने गुरुदेव के विषय में कुछ कहिए, तो शिला प्रभुपाद के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव तो वैकुंठवासी थे, मैं उनके विषय में भला क्या कह सकता हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि नित्य प्रति प्रत्येक वैष्णव को 64 माला अर्थात 1 लाख नाम जप करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिस दिन 64 माला नहीं करता है, उस दिन वह पतित माना जाता है। शिला प्रभुपाद की कृपा से इस नियम को हम सब पतितों के लिए कम करके 16 माला कर दिया गया है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा 64 गौड़िया मठों की स्थापना हुई। जब कोई इन्हें प्रणाम करता था अथवा इनके शिष्य इन्हें प्रणाम करते थे तो ये दासोस्मी कहकर उसका प्रत्युत्तर देते थे। अर्थात इनके अंदर इतनी विनम्रता थी, अपने शिष्यों को भी ये कहा करते थे, ये मेरे गुरु हैं, मुझे इनकी सेवा मिली हुई है। इन्होंने बृहद मृदंग नामक एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कहा करते थे कि इसका नाम बृहद मृदंग इसलिए रखा है, जब हम मृदंग को संकीर्तन में बजाते हैं तो उसकी ध्वनि आसपास तक जाती है, जिसके द्वारा लोग भक्ति करते हैं। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस में जो ग्रंथ छपते हैं, उन ग्रंथों को हम देश और विदेश में पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा अनेकों लोग भक्त बनते हैं तथा कई वर्षों तक ये प्रचार चलता है। इसलिए इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम बृहद मृदंग रखा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नदिया प्रकाश नामक एक पत्रिका प्रारंभ की। वो कहा करते थे, जब एक भारत जैसे छोटे से राज्य में नित्य प्रति अखबार निकलता है तो आध्यात्मिक जगत तो इतना विस्तृत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यदि प्रतिक्षण भी भगवान की लीलाओं की पत्रिकाएं निकाली जाए तो भी कम पड़ जाएंगी। एक बार विरोधियों के द्वारा अखबार में मंदिर के खिलाफ कोई लेख छप गया, लेकिन जब शिष्य लोग शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास वो लेके आए तो उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि आप पढ़िए। जब शिष्य पढ़ने लगा, इन्होंने कहा, उसमें से कृष्ण अक्षर कितनी बार आया उसको गिनती कीजिए। तो जब गिनती किया तो उन्होंने कहा कि यह निंदा नहीं है, ये तो हमारा प्रचार में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कितनी बार कृष्ण नाम आया है, जो विरोधी पढ़ेगा इतनी बार वो कृष्ण का नाम लेगा और शुद्ध होगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि किसी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ लिया तो समझिए उन्होंने समस्त वैदिक ग्रंथों का सार ग्रहण कर लिया है, तो उससे अधिक विद्वान कोई नहीं है। अन्य जो विद्याएं हैं उसको वो महत्व नहीं देते थे। महान आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान की नित्य लीला में राधा रानी की किंकरी श्री नयन मणि मंजरी के रूप में सेवारत हैं। नयन मणि मंजरी अर्थात जब राधा रानी और कृष्ण भगवान परस्पर एक दूसरे का दर्शन करते हैं तो उनके बीच में जो किरण होती है, उस किरण का स्वरूप ही नयन मणि मंजरी है, जो स्वयं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करें तथा कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा।